मैंने देखा एक खुला आसमान। उस आसमान के नीचे हिमालय के खूबसूरत पर्वतों से घिरी एक जन्नत है और उस जन्नत में एक ऋषि आते हैं और वहां के एक पर्वत पर बैठकर सालों तपस्या करते हैं। वो रिसर्च करते हैं ताकि उस जन्नत से ज्ञान की गंगा बह सके। उन ऋषि का नाम था ऋषि कश्यप और उन्हीं के नाम पर इस जन्नत का नाम रखा गया कश्मीर। अरे जिस नॉलेज के लिए कश्मीर क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहलाता था, कभी हमने उसे नेशनल हेरिटेज की तरह समझा ही नहीं। और आज ये भारत का नॉलेज सेंटर एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, हमें उसकी खबर भी नहीं। कश्मीर का सच इतना सच है कि हमें हमेशा झूठ ही लगता है। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम अतुल शर्मा, मैं अध्यक्ष जम्मू कश्मीर ब्राह्मण सभा से। जो रेफ्यूजी कैंप के हालात, आप भी वहाँ पे विज़िट करके आए हैं, आप भी वहाँ पे अभी दौरा करके आए हैं। हालात तो देखिए, डिस्ट्रेस फैमिलीज़ वहाँ पे हैं। एक घर से इंसान को उखाड़ के फेंका गया है, उसको जहाँ मर्ज़ी बसा लो, वो नॉर्मल चीज़ें नहीं होंगी कभी भी, और ना ही वो कभी नॉर्मलाइजेशन हो सकती है। एक घर के बाहर 500 आर्म्ड लोगों ने किसी के घर के बाहर हमला किया। फैमिली में 5 मेंबर थे, जिसमें सिर्फ 2 रह गए जिन्होंने अपनी जान बचा के कहीं पे अपना गुजर बसर आज की डेट में कर रहे हैं। तो वो उनकी क्या ही हालात होंगे, कितनी ही आप एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं फैमिलीज़ के साथ। और रही बात गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट चीखती चिल्लाती है कि हमने आज तक बहुत कुछ किया, कई बरस हो गए, इट्स बीन डेकेड्स नाउ, अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने उनके पुनः वहाँ पे बसाने के लिए उनको दोबारा कोई एफर्ट्स किए नहीं है। जब भी एफर्ट्स किए जाते हैं, आपके सामने कभी टारगेट किलिंग के नाम पे घटनाएं आपके सामने आ जाती हैं, या कई बार आपके सामने बॉम्ब ब्लास्ट की कर दिए जाते हैं वहाँ पे जिहादियों द्वारा, जो भी वहाँ पे कट्टरपंथी चरमपंथी जो भी वहाँ पे लोग हैं, पाकिस्तान की सोच वाले जो लोग हैं, उनके द्वारा घाटी की जो शांति व्यवस्था है उसको बदनाम या उसको ख़राब करने के लिए ये कट्टरपंथियों की एक साजिश है। तो सर अभी जम्मू सेफ है सर, मतलब हिंदुओं के लिए जम्मू सेफ है? हिंदुओं के लिए क्या, मैं कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान ही हिंदुओं के लिए सेफ है। पर कुछ आताताई लोग, जिनका मैं कहता हूँ जिनका सर्वनाश होना चाहिए, जिनको इस धरती पे जिनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे लोगों को तो ख़त्म करना चाहिए। जो धर्म मज़हब के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं, जो धर्म मज़हब के नाम पे कहते हैं कि ये जो अपनी धरती है इसके ऊपर सिर्फ हमारा अधिकार है। मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, मस्जिदें बनाई जाती हैं, जो भी हैं, ऐसे चरमपंथी कट्टरपंथी लोगों को एक ही उनकी जगह है, वो है जहन्नुम। और उनको जितनी जल्दी हो सकता है, हमारी भारतीय सेना, सलूट है हमारी भारतीय सेना को भी, जो उनको वहाँ पे पहुँचाने का काम निरंतर कर रही है। तो सर सरकार क्या क्या फैसिलिटी दे रही है? सरकार ने, देखिए, फैसिलिटीज़, मैं आपके माध्यम से बोलूँगा, फैसिलिटीज़ किसी भी चीज़ के लिए फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। मैं फिर इसको बात को दोहराऊंगा, आपके घर के बाहर 500 बंदा लाठियां डंडे लेके, AK-47 लेके, ग्रेनेड्स लेके 500 बंदा 5 बंदों की जान लेने के लिए आएगा। उसको आप जान बचा के बंदा वहाँ से भागेगा। आप उसको जितनी मर्जी आप फैसिलिटीज़ दे दीजिए, क्या उसके जो फैमिली मेम्बर्स, क्या जो उसकी घर की औरतों को रेप किया गया था, क्या आप उन फैसिलिटीज़ से उसको कभी आप भरपाई कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। वो ये ऐसे हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों पे ये ऐसे इंजरीज, ऐसे इनको घाव दिए गए हैं, जिसके ऊपर जितने मर्जी आप मलहम लगा लें, ये नहीं भरेंगे। ये तभी भरेंगे जब इनका वहाँ पे दोबारा इनको बसाया जाएगा, इनको सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी, वहाँ के लोगों में इनके प्रति प्यार जागरूक हो, ये तभी होगा। अदरवाइज़ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। और अब मैं आपको आपके माध्यम से ये बोलूँगा, कश्मीरी पंडितों की ही एक ऐसी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी आप कह लो, जो आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में आज बड़े सक्सेसफुली, क्या वो बॉलीवुड हो, क्या वो बड़े बड़े टेक्निकल कंपनीज़ हों, क्या वो बैंक्स हों, या कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो, जहाँ पे इतने ज़्यादा दुख दर्द के बाद भी इन लोगों ने अपने कम्युनिटी को इतना अपलिफ्ट किया और इतने अच्छे लेवल पे आज देश की सेवा कर रहे हैं। 1990 के फरवरी और मार्च महीने में 1,60,000 कश्मीरी पंडित अपना सब कुछ पीछे छोड़कर दूसरे राज्यों में भाग गए थे। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि कुल 4 लाख कश्मीरी पंडितों ने उस समय कश्मीर से पलायन किया था। यह पलायन 1947 के बाद देश में हुआ दूसरा सबसे बड़ा पलायन था, लेकिन उस समय के नेताओं ने, उस समय के मीडिया ने इस पर कुछ भी नहीं कहा।
शांति छा गई। मैं संजय भट्ट, मैं बीजेपी डिस्प्ले से डिस्ट्रिक्ट जो विस्थापित लोग हैं उनका एक डिस्ट्रिक्ट बीजेपी स्टेट ने बनाया हुआ है, उसका जनरल सेक्रेटरी। भाजपा सरकार जो वो कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्या कर रही है? देखिए, जो सरकार होती है, नेशनल सरकार है, वो हर किसी के लिए सोचती है, वो किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं सोचती है। अलबत्ता विस्थापित लोगों के लिए जो कश्मीर की समस्या है वो कुछ पिछले सरकारों द्वारा पेचीदा बनाई गई हुई थी। उसके लिए सरकार आजकल एक ग्राउंड बना रही है। ग्राउंड बन जाएगा, माहौल उस हिसाब से ठीक बन जाएगा तो सरकार उस पर काम कर रही है। सर, पीड़ित कश्मीरी जो पंडित हैं तो सर उनके सुविधाएं क्या क्या दे रही हैं? सुविधाएँ क्या क्या दे रही है? इस वक्त कश्मीर सरकार इनको सुविधा दे रही है। जो वहाँ पे लोग कुछ ज़मींदार तबके से ताल्लुक़ रखते थे, कोई बिज़नेस करता था, जो उनसे सब कुछ छिन गया, उन लोगों को प्रति व्यक्ति इस वक्त 3250 रुपये सरकार हर महीने देती है, महीने का, और इनके 9 किलो 1 पर्सन का चावल देती है। तो सर कश्मीरी घाटी में सर वापस से कब तक बसा दिया जाएगा उनको? मतलब बसाने के लिए क्या क्या कर रही है उनको वापस भेजने के लिए? वही मैं बोल रहा हूँ, सरकार उसके लिए एक ग्राउंड तैयार कर रही है। जब उस हिसाब का सरकार को लगेगा कि माहौल ठीक हो गया कि ये जा पाएंगे, तो उस पर काम चल रही है सरकार की, उस वक्त सरकार निर्णय लेगी। और सर जो दूसरा था सर कि CAA NRC वगैरह सर वो कश्मीर में भी लागू होगा? ये NRC जो है नेशनल इशू है, तो कश्मीर में भी लागू होगा? कश्मीर में इस वक्त क्या है, ये जो जहाँ श्रीलंका है, जहाँ पाकिस्तान है, बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जहाँ जिनके साथ वहाँ जुल्म होता है, जो उनके लिए एक सरकार ने एक सुविधा रखी थी, अगर वो वहाँ पर अपने आप को सिक्योर नहीं कर समझ रहे हैं, वो यहाँ पर आ सकते थे। तो सर और जो 370 हटाई गई है सर, उससे कुछ फ़र्क पड़ा? तो सर 70 से फ़र्क तो कुछ पड़ा है। फ़र्क ये पड़ा है कि क्या होता था पहले, जब भी सरकार नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती थी, कोई कुछ होता था, कश्मीर में वो डायरेक्ट लागू नहीं होता था। 370 के आड़ में ये उस चीज़ को दबाते थे। आजकल 370 का ये फ़ायदा हुआ कि आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेता है वो डायरेक्ट J&K पे भी लागू हो सकता है। तो सर और इसका आतंकवाद पर कोई चोट पहुँचती है सर? आतंकवाद पर बहुत चोट पड़ के आजकल जो भी बड़े बड़े इनके सरगुरु थे, उनको वो ज़्यादा टाइम नहीं जी पाते हैं। सरकार डायरेक्ट इसमें अपना करती है कि उनको न्यूट्रलाइज करती है साथ साथ। और मैं सर अपना आखिरी सवाल पूछूंगा सर, मैं जो अभी यासीन मलिक को जो आज सज़ा सुनाई जाएगी 25 मई को, तो सर अगर उसे फांसी की सज़ा दे जाती है और कश्मीर में हालात बिगड़ जाते हैं तो सर उसका सर क्या रिजल्ट आएगा? तो सरकार की जो एजेंसीज है उनके रिपोर्ट जाती होंगी, क्या होगा क्या नहीं, तो वो तो सरकार को ही पता है क्या होगा, तो हम उसके बारे में नहीं पूछते। तभी आजकल लोग बोल सकते हैं, जब ये उनको पता है कि बीजेपी की सरकार है, वो एक्शन करती है, काम करती है, तभी लोग आज बोलते हैं। अदरवाइज आज से 2014 से पहले जो भी सरकारें लोग बोल नहीं पाते थे ये हमारे लिए क्या होगी, क्योंकि सरकार बिल्कुल विफल थी। तब सरकार से के हाथ से चला गया था बिल्कुल। आजकल जब सरकार है तभी लोग बोलते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि जबकि लोगों को विश्वास है कि नहीं ये सरकार कुछ कर रही है। और सर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर सर क्या विचार है? अरे फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर क्या बोल सकते हैं, इनकी सिर्फ कुर्सी का भूख है। इनको कुर्सी पर बिठा दो, ये चुप हो जाएंगे, कुर्सी से उतारोगे वो भाषा बोलेंगे, इनका कोई स्टैंड नहीं है। सत्ता का मुँह है सर, इनका सिर्फ सत्ता का मुँह है। जब तक सत्ता होगी तब तक ठीक है, सत्ता निकल जाएगी तो उल्टा सीधा बोलते हैं। जिस तरह से राहुल भट्ट का कत्ल किया गया उसके बाद कश्मीरी पंडितों में काफी गुस्सा है, काफी दुख भी है। उनकी पार्थिव देह को जम्मू लाया गया है। अभी तो इस टाइम पे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जिस तरीके की राहुल भट्ट हमारे पीछे कोई 10-15 दिन पुरानी घटना है कि कश्मीर में जाके प्रॉपर ऑफिस, तहसील ऑफिस में जाके प्रॉपर एक आतंकवादी आता था, वहाँ पे घुसता है और वो सिर्फ पूछता है वहाँ पे लोगों को कि राहुल कौन है, और वो उसके जो साथ के उसके कलीग थे उसको इशारा करते हैं कि वहाँ पे राहुल है। उसको पास जाके AK-47 के साथ गोली मारी जाती है
तो आप मुझे वहीं पे बताएं कितना सेफ वहाँ पे घाटी इस टाइम पे कश्मीरी पंडितों के लिए रहेगी, जहाँ पे नाम ले के नाम ढूंढ के बंदों को टारगेट किलिंग्स की जा रही हैं, वहाँ पे कितना ही सेफ होगा इंसान। इतनी सुरक्षा के बीच में इस हत्या को अंजाम देने के लिए 2 हमलावर जो है ऑफिस के अंदर गए, ताबड़तोड़ फायरिंग की और वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। उससे कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा डर है। वो तो मौत के मुंह में डालने वाली बात है। वहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर सुरक्षा मुहैया कराई जाए, प्रॉपर सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम हैं। हालांकि बड़ी बीइंग जम्मू का मैं आपको बताऊँ तो 370 के बाद काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हिंदुस्तान की सरकार ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। 370 के बाद बहुत ज़्यादा जो जम्मू कश्मीर का जो ग्राफ है काफ़ी ज़्यादा तरक्की की ओर बढ़ा है। जम्मू कश्मीर में काफ़ी तरक्की हुई है। 370 टूटने के बाद जो अब्दुल्ला जो ये मैं तो ये बोलूँगा पंडितों के किलर मुफ्तीज़ थे, जो ये अलगावादी, ये जो आपके माध्यम पे मैं ऐसी शब्दावली तो यूज़ नहीं करना चाहूँगा, जो ये ऐसे आस्तीन के सांप अलगावादी नेता थे, इनका आज फन कुचल दिया गया है। आज गवर्नमेंट ने इनको ज़्यादा ना ही इनको वो सुविधा मिलती है, ना ही इनको वो सहूलियत मिलती है, और ये प्रॉपर आज नीचे बैठे हुए हैं आज, जहाँ इनकी औकात थी, जहाँ इनकी जगह थी। अगर वियतनाम के अंदर एक छोटा सा मुल्क बड़े सुपर पावर के साथ मुकाबला कर सकता था, और अगर चाइना के अंदर लॉन्ग मार्च के बाद चाइना के अवाम आजादी हासिल कर सकते थे, अगर अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के अवाम एक सुपर पावर का मुकाबला कर सकते हैं, तो आप कोई सुपर वुपर पावर नहीं है कि कश्मीर के अवाम के साथ मुकाबला करके अपना हक ला दें। मेरा नाम मक्खनलाल पड्रू है, फ्राम कुपवारा कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा कश्मीर। कश्मीर के हालात आपने सुनना है, कश्मीर के हालात हमसे क्या हुआ। 90 में जब ये शुरुआत हो गई, उस वक्त काफ़ी गर्मा गर्मी थी। जब ऐसे शुरुआत हो गई, मिलिटेंसी शुरुआत हो गई, तो मिलिटेंसी में हम यहाँ आ गए हैं। वहाँ के क्या हालत, बहुत सारे लोग मारे गए, जो अच्छे अच्छे लीडर हमारे बुज़ुर्ग थे वगैरह थे, अच्छे अच्छे डॉक्टर जैसे थे, या कोई प्रेसिडेंट था, उनको मारा गया। तो फिर हम चले आए, हम भागे। तो ये भी शुक्र है, चलो हमको ज़िंदा ही छोड़ दिया। उस टाइम पर हालात वैसे नहीं थे, हालात बहुत ख़राब थे 90 में। उस वक्त जम्मू आ गए हम। उस वक्त सरकार थी इनकी, कांग्रेस की, गठबंधन सरकार थी इनकी, लेकिन कोई इतना हो गया। उस वक्त जगमोहन था यहाँ पर, जिसने हमें सहायता दी। लेकिन कांग्रेस सरकार ने जगमोहन ठीक करता, हालात ठीक करता जगमोहन, ये हमें पता है पूरा। हालात जगमोहन ठीक करता, वो सजाता इसको ठीक तरह से, लेकिन उन्होंने जगमोहन को वापस खींचा। मैं कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी था, डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का। मुझे यह पता नहीं कि कांग्रेस कैसा है। अब मुझे पता लगा कांग्रेस क्या चीज़ है, जिन्होंने हमें बर्बाद कर कर छोड़ दिया कश्मीरी पंडितों को। क्योंकि कश्मीरी पंडित कांग्रेस के ही थे, कांग्रेस का साथ देते थे और किसी का साथ नहीं देते थे, बीजेपी का साथ नहीं देते थे ना। हम बिल्कुल नहीं, आरएस बीजेपी हम इसका बिल्कुल साथ नहीं देते, हम देते सिर्फ कांग्रेस को। सेंट्रल में कांग्रेस थी, इंदिरा कांग्रेस थी, तो उस वक्त हम उनका साथ देते थे। लेकिन जब बाद में यहाँ पहुँच गए, हमें यह लगा पता कांग्रेस कुछ भी नहीं है, कांग्रेस ने लूट ही किया है। बाकी कुछ जो हमने देखा, जब बीजेपी आई, जब से जीती है, तब से तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं कि किस पार्टी के साथ हमने रखा था सहयोग, किस पार्टी से रखा था। तो यहाँ आकर तो जगमोहन ने वो कुछ पैसा रखा और कुछ चावल रखा, तो थोड़ा बहुत सहारा बन गया। उस वक़्त उन्होंने सहारा दिया। यह बात सही है कि कांग्रेस ने हमें ये क्वार्टर जो मिले हैं, ये कांग्रेस के सरकार में मिले हैं। मगर इसमें कितना घोटाला है कोई पूछने की बात ही नहीं। करोड़ों का घोटाला है इन क्वार्टर में, जो क्वार्टर बन गए हैं, जिस क्वार्टर में हम रह रहे हैं। अगर आप इधर देखोगे, भी देखोगे तो ऊपर से गिर रहा है, सीमेंट गिर रहा है अंदर बाथरूम में, लेकिन कोई नहीं पूछता है घोटाला कितना है। कोई पूछो मत, ये पूछो ही मत कितना घोटाला है इस। मगर मैंने कई बार इंटरव्यू दिया है इसके बारे में कि क्या बात है
इतना CIB कोई कितने कितने मतलब है जो कि चेक करते हैं, देखते हैं किधर किधर घोटाला निकालते हैं घोटाला, लेकिन यहाँ पर किसी ने हम लेते हैं इस वक्त रिलीफ जो हमें गवर्नमेंट से रिलीफ मिली है, उसी टाइम का रिलीफ मिला है जब बीजेपी आई। बीजेपी ने अभी तक हमें रिलीफ नहीं बढ़ाया, हमारे लिए अभी तक बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया, खासकर कश्मीरी पंडितों के लिए। ये बीजेपी खुद भी जानता है, ये मोदी साहब खुद जानते हैं। हम खुश एक बात से हैं मोदी जी के कि मोदी जी आगे बढ़ रहा है, इसमें हमें बहुत खुशी है। इतनी खुशी उससे है उतनी खुशी हम इससे नहीं, उसने नहीं बढ़ाया उतना हम उसमें नाराज़ इतना नहीं है जितनी खुशी है कि आगे बढ़ रहा है। मगर कश्मीरियों के लिए उसने कुछ नहीं किया अभी तक। बोलता रहा कि मैंने वो किया, ये किया, तैयारी किया, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा कि कश्मीर के लिए 1 रुपये नहीं बढ़ाया उसने। कई बार हमने भी धरना लगाया वगैरह चीज़ किया कि भाई कश्मीर को बढ़ाओ, कहाँ तक इतना आसमान छू रहा है इस वक्त महंगाई, हम तो मर रहे हैं, हमारा हालत ख़राब है, तो हम क्या करें। लेकिन अभी तक उनको टच से मस नहीं हुआ है, इतना बता से अभी तक कुछ नहीं बढ़ाया, उनने हमारा सहयोग नहीं दिया पूरा। बाकी बोलते हैं हाँ कश्मीर ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे, किस जगह। देखो कश्मीर में क्या हालत हो रहा है, कितने पंडित लोग मारे गए, जो मुलाजिम यहाँ से लगाए गए। वो पैकेज जो था, पैकेज जो कांग्रेस का था, लेकिन कांग्रेस को शायद टाइम नहीं मिला पैकेज पूरा करने, उसका अब मोदी साहब पैकेज को पैक कर रहा है, आगे भेज रहा है, किसको नौकरी मिलना, किसको क्या मिलना, तो भेज रहा है कश्मीर। लेकिन कश्मीर में टिकटें नहीं देते हैं। कश्मीर वहाँ पर वो मिल्टन पीछे है, मुसलमान भी पीछे हैं। मुसलमान मिल्टन जो है वो पीछे है, वो नहीं छोटे, उन्हें कल भी लेटर डालिए कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो हम एक एक करके मारेंगे। ये बस वो बात चल रहा है। अब क्या बताएं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या होगा आगे ये कोई पता नहीं, कोई बता नहीं पाता है कोई। मोदी साहब बोलते हैं कि हम बाइज्जत ले जाएंगे कश्मीर वापस, लेकिन कुछ लगता नहीं। जब तक पाकिस्तान को सत्यानाश नहीं होगा तब तक कश्मीर जाना कश्मीर के बहुत मुश्किल। नंबर 1 370, हाँ ये बात सही है। 370 मैं बोला जो कुछ वो कर रहा है अच्छा कर रहा है, मैंने पहले ही बता दिया। 370 उठाया, अच्छा किया। और भी राम मंदिर का था, बहुत अच्छा किया। कोई नहीं कर सकता जो कि वाजपेयी सरकार ने किया। हम बताते मोदी साहब ने जो किया, जो मोदी साहब एक बार भी मोदी साहब इन कैंपों में नहीं आया, ताकि हमारा हाल भी देखे। या ये क्या नाम है, अमित शाह साहब होम मिनिस्टर, वो भी नहीं आया, कोई भी कैंपों में नहीं आया। ये देखे कि इनका बेचारों का क्या हाल है, क्या मर रहे यहाँ का क्या हाल है, पानी का है, वो क्या है, खाने पीने का क्या है, या जो सुविधा मिलती क्या है, इससे इनका काम बनता है। हटाए 35 से हटाए, ये कोई नहीं कर सकता था। मैं बताऊंगा साहब को, जो मोदी साहब ने किया ये कोई नहीं कर सकता। ये हम दावा से कह रहे हैं, जो मोदी ने किया वो कोई नहीं कर सकता। जो कर सकता है मोदी सब कर सकता है, कोई हुकूमत नहीं कर सकती है। मोदी साहब के सरकार में जो होगा सो होगा, जो नहीं होगा वो रह गया। ये मैं बताऊंगा साहब, जब तक मोदी साहब है तब तक मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान की इज्जत है आकाश पर, जब तक मोदी साहब है। बाकी सब है ये सिर्फ पैसा खींचने वाले बातें, कुछ नहीं। ये एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। आज उस हिंदू के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, वह कश्मीर से विस्थापित होता है, उसे कश्मीर से निकाला जाता है। एक भी बार इस सदन में चर्चा नहीं होती है, इन लोगों का मुंह नहीं खुलता जब कश्मीर से 3.5 लाख की संख्या में कश्मीरी पंडित निकाले जाते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते। जम्मू कश्मीर के बाद जम्मू कश्मीर के हिंदुओं के मारने पर कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, एक भी बार ये लोग बोले नहीं, इनको पीड़ा नहीं हुई। दुनिया के अंदर ये अपने आप में बिरला उदाहरण था जहां पर अपने ही देश में अपने ही जानने वाले लोग विस्थापित होकर के खाना बदोश की जिंदगी जी रहे हैं। उस शर्मनाक घटना की निंदा एक भी बार इन लोगों ने नहीं की। अबे यहाँ पर चावल मिलता है 9 किलो, एक आदमी का 9 किलो चावल मिलता है, 2 किलो आटा मिलता है, 1 किलो चीनी मिलता है, और नकद राशि हमको एक आदमी का 6,000 मिलता है, 6,000 1,500 कुछ मिलता है, 1,500-600 रुपये लगते हैं, एक आदमी को मिलता है।
हमारी मांग एक तो रैली बढ़ाओ, दूसरा हमें कहीं बसाओ। हम यहाँ नहीं बस सकेंगे, यहाँ तो हमारे लिए फिट नहीं है, यह हवा हमारे लिए ठीक नहीं है, सही नहीं है। हम कश्मीर में बसना चाहते हैं, हम वापस जाना चाहते हैं। हमारे के लिए उतना सुविधा तय होनी चाहिए, हालात होनी चाहिए, ताकि हम, क्योंकि हम लड़ाई को लगते नहीं, हम झगड़ा करते नहीं। कश्मीर फाइल जो मूवी आई थी कश्मीरी पंडितों पर, उसमें दिखाया गया था कि कश्मीरी पंडितों पर कैसे अत्याचार हुए, और जो उनके पड़ोसी थे मुसलमान, उन्होंने ही वहाँ का रास्ता बताया कि इस घर में पंडित रहते हैं। बराबर बराबर बराबर। कितने लोग मारे गए एक ही घर में, तो एक ही गांव में 40 आदमी एट ए टाइम उनको सुलाया, बोला हम फौजी आदमी आई है, हम आपको बचाएंगे, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर एक ही लाइन करके ख़त्म कर दिए। कश्मीर फाइल में तो सारा दिखाया, वो तो सच है, वो कहाँ झूठ है। तो कश्मीर फाइल दिखाए तो वो तो झूठ तो नहीं, वो तो सही है। आदू का हजम नहीं होता तो क्या बोले। शॉर्टकट में ये है, जब तक पाकिस्तान को ख़त्म नहीं करेगा हिंदुस्तान, तब तक कश्मीर में पंडित नहीं रह सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से सारी कार्रवाई आती है। वहाँ पर जिस वक्त स्टार्ट हुआ ना, मस्जिदों से ऐलान हुआ और चिट्ठियाँ डाली कि हम यहाँ पाकिस्तान बनाएंगे पंचों के बगैर, पंचानों के साथ, मतलब लड़कियाँ, माँ बहनें, उनको इधर छोड़कर हम पाकिस्तान को वो ख़त्म करेंगे। जल्द आ गए यहाँ, हम तैयार हैं, हम जाने के लिए तैयार हैं। हालात वैसे बन जाए, मोदी साहब हालात बनाए वैसे, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम कभी इनकार नहीं करना, वैसे इस वक्त भी हमें निकाले, हम चले जाएंगे इस वक्त।